Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So, in today's lecture, we are going to solve a question based on friction. ठीक है? तो एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं जिसमें लेट अस सपोज देयर इज अ बॉक्स जिसका मास है m इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. Mass of the box is let us suppose 1 किलोग्राम. एंड वो जो बॉक्स है वो एक वॉल के देर इज अ वॉल. ठीक है. और उस वॉल के सहारे वो उस बॉक्स को मैंने अटैच किया हुआ है. ठीक. एंड दैट बॉक्स दैट सपोज ये वो बॉक्स है. ठीक है. जो कि इस वॉल के सहारे हमने एक फोर्स की हेल्प से उसको वहां पे स्टिक किया हुआ है. ठीक है. मान लीजिए एक फोर्स इस पे लगाया गया है और वो फोर्स है एफ. ठीक. अब ये जो फ्रिक्शन लगेगा, द फ्रिक्शन बिटवीन ये वॉल है, ये वॉल और बॉक्स के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको. उसका वैल्यू गिवन है आपको. म्यू इक्वल्स टू लेट अस सपोज 0.25. 0.25 इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. और आप यहाँ पे g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं इसका वैल्यू. g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू आप ले सकते हैं. तो आपको पता ये करना है कि कितना फोर्स इस पे लगाया जाए, यानी कि इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये फोर्स ये जो बॉक्स है वो उस वॉल पे स्लाइड ना करे, वो एज इट इज वहीं पे स्टिक रहे. ये हमें पता करना है. आई मीन what is the amount of force, the question exactly is what must be what must be the amount of force F so that the box is stationary. ठीक है. वो बॉक्स वहीं पे स्टेशनरी है. तो हमें पता करना है कि वो अभी उस बॉक्स पे कितना फोर्स लगना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा उस बॉक्स का, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कौन से पॉसिबल फोर्सेस हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो पहले अगर इस पे एक फोर्स लग रहा है, लेट सपोज ये वाला जो फोर्स गिवन है हमें, वो फोर्स इस पे अगर लग रहा है तो क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा. ठीक है. एक रिएक्शन फोर्स भी इस पे लगेगा. और उस रिएक्शन फोर्स को लेट अस सपोज मैं नॉर्मल फोर्स से डिनोट कर रहा हूं. एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि वॉल के उस साइड से लगेगा. यानी कि अगर हम वॉल को प्रेस करते हैं, आप सिंपली इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये बॉक्स है, बॉक्स को हम प्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम वॉल पे भी एक फोर्स लगा रहे हैं उसमें. तो वॉल क्या करेगी, वॉल भी एक एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी लगेगा. तो अब वो रिएक्शन उस अब वो वॉल क्या लगा रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, रिएक्शन फोर्स लगा रही है. रिएक्शन फोर्स है लेट सपोज एन. और एक फोर्स लगेगा कौन से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड वो फोर्स किसके इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल होगा. यानी कि ये जो बॉक्स है एम मास का, उसका वेट कौन से, ग्राउंड की तरफ एक वेट उसका लगेगा. और ये बॉक्स अगर इस वॉल के ऊपर स्लाइड कर सकता है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा. तो मैं यहीं पे इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, हालांकि उसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे होगा. तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगेगा. अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये बॉक्स मूव ना करे. ठीक है. मैं इसको आप इजीनेस के लिए आपको एक क्लियर डायग्राम बना देता हूँ. यहाँ पे ये बॉक्स है.
ठीक है। अब इस पे कौन सी डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg। और ये वाली डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और ये वाली डायरेक्शन में हमारा अप्लाइड फोर्स F लग रहा है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर ये बॉक्स मूव ना करे तो ये बॉक्स को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। अगर ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको कंपोनेंट वाइज इक्विलिब्रियम में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर दैट द सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। इन एक्स डायरेक्शन सम ऑफ द फोर्सेस विल बी जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से ड्रॉ को, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वर्टिकल वाली वाई डायरेक्शन है। तो कौन कौन से फोर्सेस है? एफ राइट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, और एन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं। तो एफ माइनस एन इक्वल्स टू जीरो, और यहां से एक इक्वेशन आपको मिलेगा दैट दैट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। और एक आपको इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जब आप इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन क्या होगा? सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो मुझे करना है, तो ये जो अपर डायरेक्शन है मैं इसको अगर पॉजिटिव लेता हूं और लोअर डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूं, तो एफ एस माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। एफ एस इक्वल्स टू एफ एस माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। अब एफ एस इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? एफ एस इक्वल्स टू एम जी। एफ एस इक्वल्स टू एम जी, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। एंड एज वी नो दैट अगर ये यहाँ पे मूव ना करे तो हम एक कितना मैक्सिमम फोर्स उस पर लग सकता है, तो वो हम जानते हैं, दैट इज ये एफ एस कितना फोर्स लग सकता है? एफ एस कैन बी म्यू टाइम्स एन, यानी कि म्यू टाइम्स एन इस पे फोर्स लग सकता है। और इक्वेशन 1 से हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एस इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया है? एफ एस इक्वल्स टू आ गया है इंटू म्यू इंटू एफ म्यू इंटू एफ, क्योंकि एन इक्वल्स टू एफ है हमारे पास अभी, ठीक है। तो अब आपके पास एफ एस का इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 2 से है, तो आप उसको लिख सकते हैं। क्या आ गया आपके पास? एम जी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एफ। एम जी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एफ। अब हमें निकालना क्या है? ये फोर्स एफ का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे, और एफ कैन बी रिटन एज एफ इक्वल्स टू एम जी अपॉन म्यू। ये वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। तो अब यहां से मेरे पास, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। एम का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 1 किलोग्राम। और जी का वैल्यू गिवन है 10, और म्यू का वैल्यू गिवन है दैट इज 0.25, एंड फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब इस फोर्स का वैल्यू क्या आ गया है? द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज, हाँ, तो 0.25 ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा? सिंपली 4। तो 4 इंटू 10 न्यूटन, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज एफ इक्वल्स टू 40 न्यूटन। 40 न्यूटन विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दैट बॉक्स स्टेशनरी। उस बॉक्स को हमें स्टेशनरी रखने के लिए इतना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एफ इक्वल्स टू 40 न्यूटन। आई होप यू गोट द आइडिया। देखिए, हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर बच्चे क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको
ये मानने की गलती कर देते हैं कि वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा के लिए एफ एस इक्वल्स टू म्यूअस टाइम एम जी होता है। नहीं, ये म्यूअस टाइम एम जी तब होता है जब आपका उसमें नॉर्मल फोर्स एम जी के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये बॉक्स ऐसे होता, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता, ठीक है, इस तरीके से होता, और इसमें एक फोर्स लग रहा होता, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, तो हम बोल देते कि यहाँ पे एक जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एन, और वो एम जी के इक्वल होता ऑब्वियसली। तो हमें यही इक्वेशंस लगानी पड़ती और इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन फोर्स लग जाता, ठीक है। तो हम उसको मान सकते थे, लेकिन इस डायरेक्शन में केस थोड़ा सा हटके है, हमने वॉल पे इसको बॉक्स को लगाया हुआ है, दैट्स व्हाई द आंसर इज लिटिल बिट डिफरेंट। So I hope you got the idea, and if you have any queries, then you can ask.